हाय फ्रेंड्स। कितने बार हम ये सोचते हैं कि अब बस हो गया, अब बहुत हो गया, अब वही कर लेता हूँ जो मेरे मॉम कह रहे हैं, वही कर लेता हूँ जो मेरे डैड कह रहे हैं। मैंने अपने लाइफ के काफ़ी इंपॉर्टेंट साल यहाँ पर लगा दिए, बट मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया यार। अब मैं गिव अप कर देता हूँ, एक कॉमन सी ज़िंदगी जी लेता हूँ यार। मेरे डैड की अपनी फैमिली बिजनेस तो है, उसी को संभाल लेता हूँ। ये सपने वपने में मैंने अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। ये तब आते हैं जब आप बहुत डेडिकेशन के साथ अपने एम के तरफ चलते हो, बट आपका एम कंप्लीट नहीं हो पाता। उस वक्त आपके दिमाग में जब ये ख्याल आते हैं, आपके दिमाग में ये जो ख्याल भरे होते हैं, ये सोसाइटी की वजह से भी हो सकता है, आपके परिवार की वजह से भी हो सकता है। कई बातें आप बाहरी तरीके से सुनते हो। अब उन बातों का निचोड़ ये निकलता है कि आप एक बार में गिव अप करने चले जाते हो। ऊपर से जब आप उसको एनालाइज करते हो तो एनालाइज करके ये पाते हो कि आपने कोशिशें तो बहुत की थी, बट उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। आप ये समझते हो कि नहीं, मैं इस काबिल शायद हूँ भी नहीं कि मैं ये कर पाऊँ, और आप वहाँ पर गिव अप कर देते हो। जैसे ही आप गिव अप कर देते हो, आपका एम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपकी जितनी कोशिशें थी वो व्यर्थ हो जाती है। तो सोचो, इतने साल जो आपने कोशिशें करी थी, इतनी जो मेहनत करी थी, वो तो आपने सारा का सारा व्यर्थ कर दिया। आपको जब भी ऐसा लगे कि ये मेरा अंतिम अटेम्प्ट है या फिर मेरा अंतिम रास्ता है जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ, उसके बाद वापस फेल हो जाओ तो फिर से सोचना कि मुझे एक और बार लास्ट ट्राई करना है, लास्ट बार एक और बार देख लेता हूँ। आपको कभी हार नहीं मानना है दोस्तों। इस चीज़ को रिलेट करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक इंसान और उसके गधे की है। एक बार एक इंसान और उसका गधा एक दूसरे गांव जा रहे होते हैं। रास्ते में जाते जाते वो थक जाते हैं और कहीं तालाब के किनारे पानी पीने के लिए रुक जाते हैं। पानी पीने के बाद कुछ देर आराम करने के बाद आदमी तंदुरुस्त फील करता है और तेज़ी से चलने लग पड़ता है। तेज़ी से चलने के कारण वो ये नहीं देख पाते हैं कि यहाँ पर शिकारियों ने गड्ढे बना के रखे हैं। इंसान तो आराम से उसे पार कर लेता है, बट उसका जो गधा है अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के बाद उसे चोट लग जाती है और उसकी हालत ख़राब होती है। अब जो व्यक्ति है वो बहुत कोशिश करता है अपने गधे को उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। वो आसपास में जो पेड़ होते हैं उनके तनों के छाल निकालने, उनसे रस्सी सा बूंदता है और उसके पैरों में बांध के उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। उसके बाद वो टहनियाँ काट के एक पेड़ा सा बनाता है जिसके ऊपर वो चढ़ने की कोशिश करे, बट उस वजह से भी उसका गधा ऊपर नहीं आ पाता है। अंत में वो ये देखता है कि मेरा गधा कुछ ज़्यादा तड़प रहा है, मुझे इसे मार ही देना चाहिए। ये सोच के आगे पीछे ढूंढता है कि मैं क्या करूं, तो सामने मिट्टी का ढेर वो पाता है। अब उसको आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसे दफना दूं, ताकि कुछ साल में भूखे प्यासे पता नहीं कब वो शिकारी इसको देखने आएंगे, क्योंकि शिकारी कई बार सालों नहीं आते, कई बार महीनों नहीं आते। वो भूखा तड़प के वहाँ पर मर जाएगा। उससे अच्छा है कि मैं इसे मार ही दूँ। तो वहाँ से वो सूखा मिट्टी लाता है और वो गधे के ऊपर फेंकना शुरू कर देता है। गधे के ऊपर फेंकते गधा बहुत चिल्लाता है और नीचे उसके ऊपर मिट्टी इकट्ठा होता जा रहा होता है। इसी बीच जब वो सूखा मिट्टी उसके ऊपर डालता तो धूल निकल आता, फिर से मिट्टी डालता, फिर धूल निकल आता। ये धूल की वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो बहुत इमोशनल भी हो जाता है। बट वो ये सोच के कि वो भूखा मरेगा, वो ज़्यादा तड़पेगा, और वो उसे दफनाने की पूरी तैयारी कर लेता है। वो पूरे गड्ढे को मिट्टी से भर देता है और कुछ देर रुक जाता है, वहाँ पर मिट्टी को छनने का इंतज़ार करता है। उसके ऊपर उसने सोचा होता है कि मैं कुछ इसका स्मारक सा बना के जाऊँगा। जैसे ही मिट्टी छनता है दोस्तों, वो एकदम से परेशान हो जाता है। बिल्कुल उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सामने क्या है, ये सामने हो कैसे रहा है। जब वो सामने देखता है, वो पाता है कि उसका गधा तो ऊपर है। इस सिचुएशन को आपको समझना होगा दोस्तों। जहाँ पर व्यक्ति ने एक बार ये सोचा कि मेरे गधे को बचाने के लिए अब कोई भी तरीका बाकी नहीं है, वहाँ पर उसने सोचा कि मुझे अपने गधे को मार देना चाहिए। उस प्रोसेस को उसने इम्प्लीमेंट भी किया। बट प्रकृति के नियम कुछ और होते हैं दोस्तों। प्रकृति का नियम था कि इस प्रोसेस से मुझे गधे को बचाना है। अब प्रकृति ने जो प्लान गधे के लिए कर रखे थे, वो आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था। आदमी ने क्या किया, उस मिट्टी को फेंका और गधा जैसे जैसे मिट्टी ऊपर हो जाता, गधा उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। फिर मिट्टी कहीं पर इकट्ठा होता, गधा उसके ऊपर चढ़ जाता। ऐसे चढ़ते चढ़ते गधा ऊपर आ जाता है, और जहाँ पर इंसान उसे मारना चाहता था, उसे दबाना चाहता था,
अब गधे को ऊपर पाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो गधे को अपने गले से लगाता है क्योंकि उसके पास एक लौता वही गधा बचा होता है। ये देखने के बाद वो ऊपर वाले का शुक्रिया करता है और वहाँ से चला जाता है। आप इस सिचुएशन से कुछ समझें। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे रास्ते ख़त्म हो चुके हैं, हमको गिव अप नहीं करना चाहिए। आप तब तक ट्राई करते रहो जब तक आपने उस एम को आप पा ना लिया। आपको उस एम पर लगे रहना चाहिए, उसी रास्ते में लगे रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा कि आप डिमोटिवेट फील करो। ऐसा आपके एज ए स्टूडेंट्स हो सकता है, एज ए बिजनेसमैन हो सकता है, किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ कर रहे हो, वहाँ पर सक्सेस ना मिल रहा हो, उस केस में आपके साथ ऐसा हो सकता है। बट यकीन मानिए, यहाँ पर फेलियर जैसा कुछ चीज़ नहीं होता, गिव अप जैसा कुछ चीज़ नहीं होता। ये आपके दिमाग के अंदर की चीज़ें हैं। जिस वक्त आपको लगता है कि नहीं अब ये हो गया, उसी वक्त आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कि क्यों आपको ये चीज़ छोड़ देना चाहिए। अगर उस वक्त आपने सोचा नहीं मुझे एक और अटेम्प्ट करना है, तो उस वक्त आपके दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि आपको क्यों एक बार और अटेम्प्ट करना है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही सोचने से पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं दोस्तों।